बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं वीवर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक मज़ेदार डिश लाई हूँ, चटपटी और हर दिल अजीज़। बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे, बुजुर्ग भी शौक से खाएंगे। तो आज हम बनाएंगे चिकन मसाला। तो दोस्तों, आज देखेंगे चिकन मसाला किस तरह बनता है। आसान रेसिपी और बेहद मज़ेदार खाना। आप देखिए मैं कितना आसान इसको बनाऊंगी ताकि हर कोई आसानी से इसको बना ले। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं बनाऊंगी चिकन मसाला। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और जुड़े रहिए मेरे साथ। चलती हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। तो व्यूअर्स, आ गए हैं रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने 1 किलो चिकन है, इस तरह की बोटियां करवा ली हैं ज़रा। तो इसको मैंने अच्छी तरह से नमक और विनीगर से लगाकर धोया है। देखिए वाइट हो गया बिल्कुल चिकन, और मैंने धोकर इसको 3-4 पानी से धो लिया। अब उसके साथ मैंने 1 मीडियम प्याज है, ये 2 हरी मिर्ची है, 2 मीडियम टमाटर, मैंने इसको पीस लिया ग्राइंडर में। ये है 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसके साथ जूलियन कट अदरक है, 1 लीमू है, 2 टमाटर हैं, हरी मिर्ची है, ये बादियान के ये पत्ते हैं तेज़पात के, सफ़ेद ज़ीरा है, लौंगे हैं, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है 2, और ये बादियान का फूल है, काली मिर्ची और दालचीनी। और ये 1 बड़ी प्याज थी, वो मैंने चॉप कर ली। उसके साथ ये दही है, तकरीबन 1 प्याला, ये होगा 125 ग्राम होगा, तकरीबन आधा पाव है ये दही। इसको ले लिया और अब हम देखते हैं इसकी रेसिपी हम कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर ये 1 टीस्पून मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी। इसके साथ ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये इतनी मेरा टीस्पून है, ये मैं डाल दूंगी इसमें। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये 1 चम्मच इसमें डाल दिया और साथ ही मैं इसमें ये दही ऐड कर दूंगी। अब मैं इसको अच्छी तरह इसको मिलाऊंगी, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी इससे। बाकी जो खुश्क पाउडर मसाले हैं फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये देखिए, इसको अच्छी तरह हम मिक्स करके फिर मैं बताती हूँ आपको। तो व्यूअर्स देखो, मैंने इसको अच्छी तरह से घुला मिला दिया। इसको अच्छी तरह मसाले, जो मैंने मसाले डाले थे, ये 1 टीस्पून मैंने हल्दी का डाला, 1 टीस्पून मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च डाली, इसमें दही डाला और लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने 3 चम्मच लिए थे, ये 1 चम्मच भर के इसमें डाल दिया। और दही था मेरे पास 125 ग्राम। अब मैं इसको, वो दही भी मिला दिया। अब मैं इसको 25 मिनट मैरिनेट करके रखूँगी। उसके बाद 25 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। तो व्यूअर्स, ये मैं इसमें साबुत मसाले डाल दूँगी इसमें। इसको ज़रा मैं कड़कड़ा दूँगी। मम्मी, इसमें तेल कितना शामिल किया आपने? मैंने इसमें 1 कप ऑयल डाला है। 1 कप ऑयल, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाएगा ताकि गोश्त भुनेगा इसमें। इसको हम गरम करें अच्छे से। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत आसान रेसिपी देती हूँ कि आसानी से आप पका लें, ज़्यादा उलझन की तरफ ना जाएं, और इंशाल्लाह बेहद मज़ेदार डिश बनती है। आप इसकी रेसिपी बिल्कुल ट्राई करें। आप मेरी रेसिपी बनाकर देखना, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि बहुत मज़ेदार बनी है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना है, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाएं। और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको और जो है बेसन और सूजी का हलवा बनाना सिखाया था, और दही जमाने का घर में तरीका बताया था कि आप घर में आसानी से सर्दियों के अंदर दही किस तरह जमा सकते हैं। सर्दी में दही जमाने में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं, तो उसका आसान तरीका हम लोगों ने आपको बता दिया है। अब ये इसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी। ये प्याज 1 बड़े साइज़ की प्याज थी, ये
मैंने इसको ऐसे रफली चॉप कर लिया। अब हम इसको ज़रा थोड़ी लाल होने तक इसको भूनेंगे। और दोस्तों, अगर आप दही जमाने की वीडियो और देखना चाहते हैं और आपने नहीं देखी तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में दे दूंगा और वीडियो की एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। आप वहां से जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और हमारी प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। तो किसी भाई ने पूछा था काजल का कि मैं कौन सी काजल लगाती हूँ। मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं जो काजल लगाती हूँ, और मैं बहुत ही हल्के हाथ से लगाती हूँ काजल। काजल को आप सर्दियों में फ्रिज में रख लें, वो अच्छा जमना रहता है, और गर्मियों में आप रख लें फ्रिज में, और सर्दियों में आप ऐसे कहीं भी रख लें, वो जमा रहता है। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ वो काजल। तो ये प्याज हो गई है मेरी ब्राउन। अब मैं इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। ज़रा मैं इसको भूनूंगी, थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर करूँगी। तो ये है चिकन मसाला। तो हमें इसका मसाला तो थोड़ा बनाना होगा ना, तो हम इसका मसाला इसलिए थोड़ी प्याज ली है ज़्यादा, ताकि इसका मसाला अच्छा सा बन जाए। अब ये बिस्मिल्लाह मैं ये चिकन इसमें ऐड कर दूँगी। इसको मैंने 25 मिनट रखा है मैरिनेशन करके। 25 मिनट मैंने इसको रख दिया था। अब थोड़ा मैं इसको भूनूंगी। ये जी थोड़ा भुनेगा। बिस्मिल्लाह। फिर मैं बताती हूँ, थोड़ा इसको भून के फिर हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, ये वो है काजल जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये देखें करीब से, ये हाशमी काजल है। सिर्फ लगाने की ट्रिक है, और इसको ठंडी जगह पे रखें ताकि ये जमा रहे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हाशमी काजल। और अगर आपको घर के काजल की रेमेडी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करो, मैं आपको बेहतरीन काजल बनाना घर में सिखा दूंगी इंशाल्लाह। मुझे पर कमेंट्स करके जितने ज़्यादा लोग होंगे फिर मैं आपको बताऊंगी। थोड़ी सी उसकी पेचीदगी है उसमें, तो मुझे बनाना पड़ेगा वो घर में मटेरियल लाके। तो आप मुझे कमेंट्स करें तो मैं आपको घर में बताऊंगी इंशाल्लाह। काजल वो बच्चों के लिए तो बेहद अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, मैं इसको 5 मिनट मैंने इसको भूना। देखिए चिकन वाइट हो गई है। अब मैं इसमें ये मसाला ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाह। इसके साथ ही मैं इसमें ये सुर्ख मिर्च पाउडर ये भर के चम्मच 1 डालूंगी। ये ले ली, ये हो गया। इसमें धनिया पाउडर ये हो गया, बस 1.5 चम्मच। अब थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी भी ऐड करूँगी। थोड़ी मैंने चिकन में लगाई थी, थोड़ी मैं इसमें लगाऊंगी, डालूंगी।
थोड़ी ये कश्मीरी मिर्च। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। ये चिकन में पानी नहीं डालूंगी, इसमें काफ़ी पानी है, दही छोड़ेगा पानी, चिकन छोड़ेगी, और मैं इसको इसमें ही भूनूंगी। इसको मैं ढक्कन लगा दूंगी। इसको अच्छे मिला के ये मैंने ढक्कन लगा दूंगी। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने एक इसमें डाला है 1 चम्मच भर के, तो बाकी मैं चेक करके इसमें फिर ऐड कर लूँगी। आप अपने हिसाब से डालिएगा। ये मैं इसको लगा दूंगी ढक्कन। तो देखें ये चिकन पक रहा है। अब मैं इसमें ये टमाटर भी ऐड कर दूंगी। ये 2 टमाटर छोटे मैंने लिए थे, वो भी मैंने ऐड कर दिए इसमें। ये अपने पानी में ही गल जाएगा। मैंने इसको दरमियानी आंच है, स्लो से थोड़ी हाई, इस पे ये पक रहा है। स्लो मत रखिएगा, ज़्यादा चिकन गल जाएगी फिर। तो व्यूअर्स ये देखें चिकन भुन रहा है। इसको अभी मैं और भूनूंगी, अच्छे से भूनूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी ये जूलियन कट अदरक मैंने डाली थी, ये डालूंगी। और इसके साथ में ये थोड़ी सी मिर्ची डालूंगी। इसको मैं भूनूंगी। थोड़ी सी हरा धनिया डाल के मैं भूनूंगी इसको। मैं इसको 5 मिनट और भूनूंगी। फिर 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। तो दोस्तों हमारा चिकन हो गया है रेडी। देखी थी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, गुड लुकिंग। इसकी शक्ल देखें माशाल्लाह से। अब मैं इसमें डालूंगी ये थोड़ा सा गरम मसाला। ये गया जी गरम मसाला। और मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी लीमू, थोड़ा सा। बाकी जिसको खाना है अपने आगे डाल देगा। तो मैं करती हूँ इसको डिश आउट। एक मिनट में इसको बंद करूँ, इसकी खुशबू ज़रा फैल जाए गरम मसाले की, फिर मैं करती हूँ डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें दोस्तों, बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखिए जी। चिकन मसाला हो गया बनकर रेडी। हाँ जी। ये ले, ये जी हो गया है रेडी। ये देखिए जी, तो व्यूअर्स ये हो गया है रेडी चिकन मसाला। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें
और मज़े उड़ाएं। आप इसको नान के साथ खाएं, शीरमाल के साथ खाएं या फिर चपाती के साथ खाएं, गेहूं की रोटी के साथ खाएं। तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, रिश्तेदारों में। और कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।